Hello and welcome back to my channel, students. Today in this video we are going to discuss about the MCQ questions related to medicinal chemistry. So in the previous video we had discussed about the वेरियस टॉपिक रिलेटेड MCQ क्वेश्चंस. सो अगर आपको उस तरह से वीडियो चाहिए कि पहले टॉपिक के बारे में बता दिया जाए यानी उसके बाद उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, उसके ड्रग्स एंड देन उसके MCQs डिस्कस करना चाहते हैं आप अगर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं. अदरवाइज हम मिक्स्ड क्वेश्चंस भी करते रहेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज DDT कंसिस्ट चीफली ऑफ 111 ट्राइक्लोरो 22 डाई 4 क्लोरोफेनाइल इथेन and it is synthesized by treatment of chlorobenzene with, so you have to select the option by which you can prepare your DDT with the chlorobenzene. So options are acetaldehyde, chloral, benzaldehyde और cinnamaldehyde. सो जो आपका DDT है जो कि एक इंसेक्टिसाइड है, आई डोंट नो कि यहाँ पर बैन हुआ है या नहीं हुआ है, बट यूनाइटेड स्टेट में ये काफ़ी पहले से बैन है बिकॉज कैंसर रिलेटेड इसकी प्रॉब्लम्स आई थी कि ये कार्सिनोजेनिक है और ह्यूमंस में कैंसर कॉज कर देता है, तो तब से ये बैन था. बट आई थिंक कुछ जगह पे अभी भी ये यूज़ होता है. जो ये बरसात वाला टाइम है, इसमें जो मस्कीटोज़ होते हैं जो डेंगू मेनली स्प्रेड करते हैं, उनको किल करने के लिए DDT यूज़ किया जाता है, राइट. सो इसका आंसर है बच्चों बी ऑप्शन, क्लोरल, राइट. क्लोरल और क्लोरोबेंजीन की हेल्प से DDT मैन्युफैक्चर किया जाता है. सेकेंड क्वेश्चन इज क्लोरम ब्यूसिल इज अ नाइट्रोजन मस्टर्ड कंटेनिंग एन एरोमेटिक रिंग. इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम. सो आपको बताना है कि जो क्लोरम ब्यूसिल जो है वो किस तरह से बनाया जाता है, सिंथेसाइज किसकी हेल्प से वो होता है, राइट. सो क्लोरम ब्यूसिल एक नाइट्रोजन मस्टर्ड एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग है या कह सकते हैं एंटी कैंसर ड्रग है. सो इसे हम प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, 2 फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, 3 फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, 4 फिनाइल ब्यूटारिक एसिड या फिर 4 अमाइनो ब्यूटारिक एसिड. सो इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4 फिनाइल ब्यूटारिक एसिड, राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरमफेनिकॉल इज starting from. You have to give the precursor for the preparation of chloramphenicol. Chloramphenicol is a broad spectrum antibiotic. Broad spectrum antibiotic means जो दोनों के अगेंस्ट काम करता है, ग्राम पॉजिटिव भी बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी. सो मतलब ब्रॉड कैटेगरी के लिए यूज़ किया जाता है ये. सो क्लोरमफेनिकॉल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, कौन सा प्रिकर्सर चाहिए. ऑप्शन ए पैरानाइट्रो एनिलीन, पैरानाइट्रोफिनोल, पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन या फिर पैरानाइट्रो बेंजोइक एसिड. सो इसका करेक्ट आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, पैरानाइट्रो एसिटोफिनोन आपको चाहिए क्लोरमफेनिकॉल की सिंथेसिस के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रॉस लिंकेज बिटवीन द प्रोटीन चेन्स आर कॉमनली ऑफ द लिंक्ड सल्फर एटम टाइप मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन एंड सेरिन. सो आपको बताना है किस अमाइनो एसिड्स के साथ उसकी लिंकेज होती है. सो मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टीन, सेरिन, इसमें करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, सिस्टाइन, राइट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोरप्रोमाजिन एंड प्रोक्लोरपेराजिन आर द डेरिवेटिव्स ऑफ 2 क्लोरफिनोथायाजिन विच कैन बी प्रिपेयर्ड स्टार्टिंग फ्रॉम. यहाँ पे देखिए इन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया है, आपसे ये नहीं पूछा कि क्लोरप्रोमाजिन या प्रोक्लोरप्रोमाजिन कैसे बनाया जाता है, राइट. आपसे पूछा गया है कि जो ये क्लोरप्रोमाजिन और प्रोक्लोरपेराजिन है ये डेरिवेटिव हैं 2 क्लोरफिनोथायाजिन के, और ये 2 क्लोरफिनोथायाजिन कैसे प्रिपेयर किया जाता है. सो ऑप्शंस आर 2 क्लोरोफिनोथायाजिन, बी ऑप्शन इज फिनोथायाजिन, सी ऑप्शन इज 2 अमाइनो पेंटोथायाजिन या फिर डी ऑप्शन 2 ट्राइफ्लोरोमिथाइल फिनोथायाजिन. सो जो 2 क्लोरोफिनोथायाजिन है ये 2 अमाइनो पेंटोथायाजिन की हेल्प से बनाया जाता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ड्रग नेलॉक्सोन. अब आपको बताना है कि ये किस तरह की ड्रग है, कैसे एक्शन शो करती है, राइट. ऑप्शन ए प्रोड्यूसेस मॉर्फिन लाइक एक्टिविटी, ऑप्शन बी प्रोड्यूसेस रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ऑप्शन सी इंड्यूसेस कॉन्स्टिपेशन एंड ऑप्शन डी इज प्रेसिपिटेट विड्रॉल सिम्टम्स इन मॉर्फिन एडिक्ट्स. नेलॉक्सोन एक ऑपोइड एंटागोनिस्ट है, मतलब ऑपोइड की जब ओवरडोज हो जाती है बॉडी के अंदर तब वो उसको
एंटागनाइज करने के लिए या उसके अगेंस्ट जो है काम करने के लिए हम नैलोक्सोन देते हैं, राइट। सो ये मॉर्फिन लाइक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, तो इसकी वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, प्रोड्यूसेस मॉर्फिन लाइक एक्टिविटी। Next question is for the synthesis of nitrofurantoin, which one of the following combination of chemicals are used? आपको बताना है कि नाइट्रोफुरेंटाइन की सिंथेसिस में कौन सा केमिकल यूज होता है। ऑप्शन ए 5-nitro-2-furaldehyde and 2-amino-hydantoin, 5-nitro-2-furaldehyde and hydantoin, 5-amino-2-furaldehyde and 2-amino-hydantoin, 5-amino-2-furaldehyde and barbituric acid. So option A is correct, 5-nitro-2-furaldehyde and 2-amino-hydantoin. ये इसका करेक्ट आंसर है। नाइट्रोफुरेंटाइन एक एंटीबायोटिक ड्रग है जिसको सिंथेसाइज करने में ये केमिकल यूज होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकल नेम ऑफ अमोक्सिसिलिन इज। आपको केमिकल नेम बताना है अमोक्सिसिलिन का। ऑप्शंस आर गिवन टू यू, सो इसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट है, 6D अमाइनो पैराहाइड्रोक्सिल फिनाइल एसिटामेडोल पेनिसिलिनिक एसिड। सो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है, ये केमिकल नेम है अमोक्सिसिलिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट आयुपेक नेम ऑफ कॉर्टिसोन। कॉर्टिसोन का आयुपेक नेम आपको बताना है। और कॉर्टिसोन एक स्टेरॉइडल कैटेगरी की ड्रग है। स्टेरॉइड्स भी आप जानते हैं 3 तरह के होते हैं, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तो ये कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंडर आता है, राइट। सो इसका आयुपेक नेम आपको बताना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके पास। सो इसका करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी, 4-pregnane-17-21 diol 3-11-20 trion is the IUPAC name for cortisone. Next question is morphine and heroin differ from each other in respect of. यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना है दोनों का ही, मॉर्फिन और हीरोइन के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए इज मिथाइल ग्रुप ऑन नाइट्रोजन। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन पर। ऑप्शन बी इज एसिटाइल ग्रुप एट C3 and C6. Option C is absence of double bond between C4 and C6 and option D is absence of D-ring. So अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखिए, मॉर्फिन को अगर हम एसिटाइक एनहाइड्राइड से ट्रीट करवाते हैं तो ये जो है कार्बन 3rd पोजीशन पे और कार्बन 6th पोजीशन पे OH को रिप्लेस करके वहाँ पे एसिटाइल ग्रुप को अटैच कर देता है, राइट। सो आप देखिए मेजर डिफरेंस क्या है दोनों स्ट्रक्चर्स में, ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस OH रिप्लेस हुआ है एसिटाइल ग्रुप से। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन इसके अंदर, एसिटाइल ग्रुप एट कार्बन 3rd एंड कार्बन 6th पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट्रोपिन कंटेन्स। ऑप्शंस आर 1 asymmetric carbon, ऑप्शन बी 3 asymmetric carbon, ऑप्शन सी 2 hydroxymethyl carbon एंड लास्ट ऑप्शन इज 2 hydroxyl ग्रुप्स। अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो एट्रोपिन का तो आप इजीली यहाँ पे बता सकते हैं कि उसमें कितने एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आंसर जो है वो ऑप्शन बी करेक्ट है, 3 एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट होते हैं एट्रोपिन के अंदर। एट्रोपिन बच्चों एक मिड्रियाटिक ड्रग है, यानी कि पीपल्स को ये डायलेट कर देता है। आपने देखा भी होगा घर पे एट्रोपिन सल्फेट की आई ड्रॉप्स आती हैं, एट्रोपिन सल्फेट के इंजेक्शंस भी आते हैं। सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, मिड्रियाट्रिक ड्रग है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज केमिकली मिथाइल डोपा इज। तो ऑप्शन ए इज 2-methyl-1,3-hydroxy-2-tyrosin, यहाँ पे टायरोसिन आएगा बच्चों। 3-methyl-1,2-hydroxy-2-tyrosin, 6-methyl-1,4-hydroxy-2-tyrosin और 3-hydroxy-methyl-2-tyrosin, राइट। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 3-hydroxy-methyl-2-tyrosin, राइट। ये मिथाइल डोपा है। मिथाइल डोपा एक पार्किंसनिज्म में यूज़ की जाने वाली ड्रग है। पार्किंसनिज्म में क्या होता है बच्चों, डोपामिन का इम्बैलेंस हो जाता है, तो हमें बाहर से डोपामिन देने की ज़रूरत है, इसलिए हम मिथाइल डोपा, कार्बिडोपा, लीवोडोपा ये देते हैं, राइट, ताकि डोपामिन का इम्बैलेंस जो है वो ठीक हो जाए, राइट। सो
इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमिट्रिप्टाइलिन इज सिंथेसाइज्ड स्टार्टिंग फ्रॉम। एमिट्रिप्टाइलिन जो है वो एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, स्पेशली जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स की कैटेगरी में आते हैं, राइट। टीसीए जिनको बोला जाता है, टीसीए में एमिट्रिप्टाइलिन, नॉरट्रिप्टाइलिन ये सब आते हैं। तो एमिट्रिप्टाइलिन को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है और किसकी हेल्प से वो होता है? सो ऑप्शन ए बेंजाइल साइनाइड, थैलिक एनहाइड्राइड, आइसोब्यूटाइल बेंजीन एंड लास्ट ऑप्शन इज बेंजाइल नाइट्राइल। सो इसके अंदर ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैलिक एनहाइड्राइड की हेल्प से आप एमिट्रिप्टाइलिन को सिंथेसाइज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोप्रानोलोल इज आर ए नेप्थामाइन, बी ऑप्शन इज ए नेप्थॉल, सी ऑप्शन इज बीटा नेप्थॉल, डी ऑप्शन इज 1-नेप्थल्डिहाइड। जो ये ए लिखा हुआ है दैट मीन्स अल्फा एंड बी लिखा हुआ तो बीटा। सो रॉ मटेरियल चाहिए आपको प्रोप्रानोल का। सो इसका रॉ मटेरियल है आपका 1-नेप्थॉल या जिसको बोला जाता है अल्फा नेप्थॉल। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नैप्थलीन इज द कन्वीनियंट स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ। स्टार्टिंग मटेरियल बताना है, स्टार्टिंग मटेरियल दिया हुआ है लेकिन ये बताना है कि वो किसकी सिंथेसिस में यूज़ होता है। ऑप्शन ए नेप्थेअमाइन, ऑप्शन बी ए नेप्थॉल या 1-नेप्थॉल, ऑप्शन सी बीटा नेप्थॉल या 2-नेप्थॉल एंड ऑप्शन डी इज़ 1-नेप्थल्डिहाइड। सो ए नेप्थॉल की जो है सिंथेसिस में सबसे पहला प्रिकर्सर जो है वो नेप्थलीन यूज़ किया जाता है बच्चों। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Next question is 6-dimethyl-aniline and chloroacetyl chloride are the starting compound for the synthesis of one of the following drugs. अब दो कंपाउंड दे रखे हैं कि ये स्टार्टिंग मटेरियल है किसकी सिंथेसिस के, ठीक है। आपको कंपाउंड का फाइनल प्रोडक्ट का नाम दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये स्टार्टिंग मटेरियल किसके हैं। सो चूज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए लिडोकेन, ऑप्शन बी प्रिलोकेन, ऑप्शन सी बुपिवाकेन, ऑप्शन डी सिंकोकेन। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें लिडोकेन की सिंथेसिस के लिए सबसे पहले हमें यही दो मटेरियल चाहिए, 6-डाइमेथाइल-एनिलीन एंड क्लोरोएसिटाइल क्लोराइड। लिडोकेन एक एनेस्थेटिक ड्रग है, एनेस्थीसिया दिया जाता है बेसिकली इससे, लिग्लोकेन के नाम से भी आती है बच्चों ये। सो एनेस्थीसिया वाली ड्रग है ये और आई थिंक इसका टैकीकार्डिया के अंदर भी एक्शन है, वेंट्रिकुलर, यस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में इसका यूज़ है बहुत अच्छा खासा, राइट। सो एंटी एरिथमिक ड्रग भी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट नेम फॉर डिजिटॉक्सिजेनिन। ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट नेम चूज करना है फॉर डिजिटॉक्सिजेनिन, राइट। सो इसके अंदर करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 3,14 डाइहाइड्रोक्सी कार्डिनोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंटी एरिथमिक ड्रग क्विनीन इज अ। ऑप्शन ए डेक्स्ट्रोस्टीरियो आइसोमर ऑफ क्विनीन, ऑप्शन बी लीवो स्टीरियो आइसोमर ऑफ क्विनीन, ऑप्शन सी रेसिमिक मिक्सचर ऑफ क्विनीन या नन ऑफ द अबव। सो जो क्विनीन एंटी एरिथमिक ड्रग यूज़ की जाती है वो डेक्स्ट्रो आइसोमर है क्विनीन का। सो पॉजिटिव साइन आप देख सकते हो, ये डेक्स्ट्रो के लिए यूज़ होता है। सो डेक्स्ट्रो आइसोमर ऑफ क्विनीन। अब आप कहेंगे कि क्विनीन तो एक एंटी मलेरियल ड्रग है। येस इट इज़ अ एंटी मलेरियल ड्रग, बट इसको हम एरिथमिया में भी यूज़ करते हैं, राइट। जब रिदम हमारी, रिदम मीन्स जो बीट्स होती हैं, हार्ट बीट्स जो होती हैं वो पर मिनट के हिसाब से वो नॉर्मल फिक्स है कि वो 72 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, राइट। लेकिन जब 100 से ज़्यादा हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं टैकीकार्डिया। फास्ट जब हो जाती है तो टैकीकार्डिया हम उसे बोलते हैं, और जब 60 से बिलो चली जाती है तब हम उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं, राइट। सो एरिथमिया के केस में और कलेक्टिवली हम दोनों को बोलते हैं कि ये एरिथमिया कॉज हो गया है पेशेंट को, या उसे टैकीकार्डिया हो रहा हो या ब्रैडीकार्डिया हो, उसे एरिथमिया ही बोला जाएगा, राइट। सो उसके लिए हम एंटी एरिथमिक ड्रग देते हैं। क्विनीन भी एक एंटी एरिथमिक ड्रग है, एंटी मलेरियल के साथ साथ ये एंटी एरिथमिक ड्रग है, राइट। सो स्टीरियो आइसोमर, डेक्स्ट्रो स्टीरियो आइसोमर है क्विनीन का, जो कि एंटी एरिथमिक में यूज़ होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज बीटामिथासोन इज। बीटामिथासोन आपको बताना है कि इनमें से क्या है, राइट। सो जहाँ पर भी आप ए देख पा रहे हो ऑप्शंस में उसका मतलब है आपका अल्फा, और जहाँ पर बी देख पा रहे हो उसका मतलब है बीटा। सो ऑप्शंस गिवन है आपके पास। सो इनमें जो करेक्ट आंसर है आपका वो है ऑप्शन ए, 9 अल्फा फ्लोरो, 11 बीटा, 17 अल्फा,
21 ट्राईहाइड्रोक्सी 16 बीटा मिथाइल प्रेग्निन 14 डाइईन 320 डाइओन, ये आपका बीटा मिथासोन जो है वो है, राइट। सो इसके साथ ही ये क्वेश्चंस फिनिश होते हैं। ये इन क्वेश्चंस का रेफरेंस है, बट मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी कि बिल्कुल भी डिपेंडेंट मत होना इस रेफरेंस पे, फुली डिपेंडेंट मत होना। आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन साथ साथ आपको मेक श्योर करना होगा कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो और उसका आंसर जो वहाँ पर गिवन है क्या वो एक्चुअल में सही है या नहीं। बिकॉज मैंने जितना नोटिस किया है, जितना, क्योंकि जब मैंने चेक किया था तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें गलत दे रखी थी, राइट बेटा। सो आप ये प्लीज़ चेक कर लीजिए एक बार, एंड देन उसके बाद आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। गुड लक, स्टे हेल्दी।